Hello everyone. Today's video is about levy and collection of GST. Levy and collection of GST depends on taxable event, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. And now this topic is divided into two parts. One is levy of tax and other is collection of tax. Levy of tax का मतलब होता है टैक्स का इम्पोज किया जाना, एनफोर्स किया जाना. और लेवी में इम्पोजिशन के साथ साथ असेसमेंट ऑफ टैक्स भी आता है. जो टैक्स एनफोर्स किया जाता है वो पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है और टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट द्वारा की जाती है. और दूसरा हिस्सा बनता है कलेक्शन ऑफ टैक्स. इसका मतलब होता है पेमेंट ऑफ टैक्स. जैसे ही इम्पोजिशन और असेसमेंट होती है टैक्स की, वैसे ही जो डिपार्टमेंट है टैक्स का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टैक्स कलेक्ट करना. नाउ अब हम इसको समझेंगे CGST एक्ट के अंडर. सेक्शन 9 गिवन है लेवी एंड कलेक्शन अंडर CGST. सेक्शन 9 के सब सेक्शन है 5 पार्ट्स में डिवाइड है. सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 सबसे पहला सेक्शन में हम बात करते हैं नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज की. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन जो CGST है वो सभी इंट्रास्टेट सप्लाईज पर लगता है, चाहे वो गुड्स की हो, चाहे सर्विसेज की हो, चाहे दोनों की सप्लाई हो. बट हाँ, जो अल्कोहलिक लिकर है उस पर नहीं लगता है ये. टैक्स इम्पोज हो गया और टैक्स की पेमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सप्लायर की होती है. यू कैन से टैक्सेबल पर्सन इज सप्लायर. तो सप्लायर अपनी चाहे वो गुड्स की सप्लाई कर रहा है चाहे सर्विसेज की कर रहा है वो टैक्स पे करता है. सेक्शन अब इसके बारे में जनरल रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. अभी सेक्शन 9 सबसेक्शन 2. अब ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो उस पर टैक्स इम्पोज किया जाना है नहीं किया जाना है उसके बारे में बताया गया है. तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई है जिसमें कि आपके 5 तरह के पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन ऑयल जो आता है, फ्यूल जो है वो टेम्प्रेरी GST एक्ट से बाहर रखा गया है, मतलब उस पर GST नहीं लगता है. एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैव टेम्परेरीली बीन केप्ट आउट ऑफ GST और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें GST से बाहर रखी गई है. इस पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में उन प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है जिस पर GST नहीं लगता. नाउ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3. अब इसमें टैक्स इम्पोज होना और कलेक्शन होना दोनों ही बात कर रहे हैं. इम्पोजिशन जो होगी टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेस पे, अगर कोई चीज़ रिवर्स चार्ज RCM बेस पर बेची गई है, इट मीन्स रिसिपिएंट जहाँ पर रजिस्टर्ड है और सप्लायर जहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में जो टैक्सेबल पर्सन है वो रिसिपिएंट हो जाता है बिकॉज वो रजिस्टर्ड पर्सन है और वही टैक्स पेमेंट करता है. और जो भी प्रोविज़न हैं इस एक्ट के वो अब रिसिपिएंट पर एप्लीकेबल हो जाते हैं जो कभी सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल होते. सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 इज़ अबाउट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. ठीक है. सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज से रिलेटेड आपके टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करता है. सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई पर GST के बारे में बताया गया है. सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में रिवर्स चार्ज बेस पर टैक्स की इम्पोजिशन के बारे में बताया गया है. सेक्शन 9 सबसेक्शन 4. अब ये सिमिलर टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 जैसा ही है. जहाँ पर जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में जो टैक्सेबल पर्सन होगा या यू कैन से कि जो टैक्स की कलेक्शन होगी गवर्नमेंट किससे करेगी, वो रिसिपिएंट से करेगी. टैक्सेबल पर्सन इज़ रिसिपिएंट. जो टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी है वो रिसिपिएंट की रहेगी इस केस में भी जहाँ सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है. नाउ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो है, अब ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड. तो ECO इज़ द पर्सन. अभी आपको ई-कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में पता भी होना चाहिए कि ये कोई पर्सन होता है जो कि डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ई-कॉमर्स एक्टिविटीज़ के लिए. जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट हैं, ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं जो कि थर्ड पार्टी सप्लायर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अपनी चीज़ें ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर वो बेच सकें, है ना. तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के केस में क्या रहता है कि जो टैक्सेबल पर्सन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रहता है. यू कैन से कि जो टैक्स कलेक्शन है या टैक्स की जो पेमेंट है वो ECO करता है. हमने सेक्शन 9 को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश की है. नॉर्मली जो ECO के बारे में क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए भी या शॉर्ट नोट में आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हैं, बुक की हेल्प ले सकते हैं. अब ECO के केस में 2-3 चीज़ें जानने की हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फिजिकली प्रेजेंट है तो टैक्स वही देगा,
टैक्सेबल टेरिटरी में उसकी लाइबिलिटी बन जाती है टैक्स पे करने की। बट अगर ECO जो है वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो जो भी पर्सन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो या कोई अपॉइंटेड पर्सन, वो दोनों ही लाइबल हो जाते हैं ECO के केस में। अगर ECO फिज़िकल प्रेजेंट नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में तो टैक्स पेमेंट की जिम्मेवारी अब अपॉइंटेड पर्सन की आ जाती है। सो हमने इसको जाना। अब जो लाइबिलिटी है ECO के केस में वो हमने नॉर्मली सप्लायर ऑफ सर्विस की लाइबिलिटी रहती है, और कई बार सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक स्पेसिफाइड सर्विसेज के लिए ECO की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज के केस में ECO के थ्रू जब वो सर्विसेज बेची जा रही हैं तो वो हमेशा ECO, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा ECO ही पे करेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में तो ECO पे करता है, लेकिन जब अकोमोडेशन सर्विसेज की बात हम करते हैं, होटल्स की बात करते हैं, तो कई बार होटल का मालिक GST पे कर रहा होता है। हाउस कीपिंग सर्विसेज के केस में भी सेम यही है, जो सर्विस प्रोवाइडर है हाउस कीपिंग का वो GST पे कर रहा होता है। और रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में भी कई बार ECO, अदरवाइज सप्लायर जो रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है वो टैक्स पे कर रहा होता है। सो हमने इस चीज़ को जानने की कोशिश की। तो नेक्स्ट पार्ट इज़ नॉर्मली जो हम सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में पढ़ते हैं कि नॉर्मली जो GST की जो इम्पोजिशन है, जो कलेक्शन है, उसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जो इंट्रास्टेट सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज की या दोनों, उस पर CGST एक्ट एप्लीकेबल है। लेवी एंड कलेक्शन हमने उसके बारे में ही पढ़ा। जो जब टैक्स इम्पोज होना है तो कौन सी वैल्यू पे होना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो कि CGST एक्ट के सेक्शन 15 में के थ्रू डिटरमाइन की जाएगी, उस पर ही उस पर टैक्स एनफोर्स किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर है, जो अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उस पर कोई GST एप्लीकेबल नहीं है फ़िलहाल। नाउ कलेक्शन ऑफ CGST जो है वो किसकी जिम्मेवारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो GST में एक्ट में पेमेंट ऑफ टैक्स रूल्स 2017 दिए गए हैं, उसके बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट CGST कलेक्ट करती है। अब कुछ चीज़ें GST से बाहर रखी गई हैं, टेम्प्रेरी बीन केप्ट आउट ऑफ GST। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसमें कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी GST से बाहर रखी गई है। अगर इसको हमने GST के अंडर इंक्लूड करना है तो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है, उस डेट से ये इंक्लूड हो जाती हैं। नाउ अब इस चैप्टर का लास्ट में हम जो क्रक्स देखते हैं कि टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स को GST पे करने की लाइबिलिटी किसकी होती है। अल्टीमेटली GST पे करने की लाइबिलिटी सप्लायर की रहती है, बट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म जो लाइबिलिटी है वो रिसिपिएंट की हो जाएगी, बिकॉज वो रजिस्टर्ड है और दूसरा सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है। जो TDS अगर कोई डिडक्शन हो रही है तो TDS जो डिडक्ट कर रहा है, डिडक्टर जो है वो लाइबल हो जाएगा GST पे करने के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर केस में टैक्स कलेक्ट कर रहा है वेट सोर्स, तो इन दैट केस ECO टैक्स GST पे करने के लिए लाइबल है। सो आज की वीडियो में हमने जाना कि टैक्स का इम्पोजिशन और टैक्स का कलेक्शन किस सेक्शन में बताया गया और कैसे होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।